नमस्ते, मैं ज्योति बोल रही हूँ। मैंने पहले भी आपको वीडियो दी थी कि मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी, तो मेरे को बहुत चोटें आई थी। तो सुनीता जी ने आके ट्रीटमेंट करा था, तो मैं ठीक थी। तो मैं चल फिर रही थी, वॉशरूम जा रही थी, सब काम कर रही थी। लेकिन सुनीता जी का फ़ोन आया कि आप ना एक बार एक्सरे ज़रूर करा लो अपना, और अल्ट्रासाउंड भी। तो मैं थोड़ी चलने लायक हुई, मैंने एक्सरे कराया, तो उसमें 2 फ्रैक्चर आए मेरे हाथ में भी फ्रैक्चर आया और मेरी कमर में भी फ्रैक्चर आया। और डॉक्टर खुद हैरान था कि फ्रैक्चर के बावजूद आप इतनी सीढ़ियाँ उतर के फिर चढ़ोगी और चल के आ रही हो, आपकी कंडीशन इतनी अच्छी कैसे है। तो ये सब सुनीता जी का धन्यवाद है। उनकी मैजिक पोटली की सिकाई है जो, वो बहुत ही औसम है, बहुत ही अच्छी है। और देखो फ्रैक्चर में भी मैं सीढ़ियाँ चढ़ के उतर के गई, मेरे को इतना कोई महसूस नहीं हुआ। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आपको बताना चाह रही थी कि जैसे मैंने पहले आपको एक वीडियो दिखाई थी जिसमें एक लेडीज़ का हमने इलाज करा था जो हरिद्वार में रहती हैं। वो बाथरूम में फिसल गई थी तो उनके बहुत चोटें आ गई थी और वहाँ के डॉक्टर 6 मंथ का रेस्ट के लिए बता रहे थे। कह रहे थे 3 महीने तक तो बिल्कुल बेड से हिलना नहीं है। तो उनका ट्रीटमेंट हमने करा था जो 1 हफ्ते में बैठने लग गई थी और बाथरूम वगैरह जाने लग गई थी, नहाने धोने लग गई थी, अपने घर में चल फिर रही थी। तो 1 हफ्ते के बाद मैं वहाँ से आ गई थी और उनको दवाइयाँ सारी बताई थी कि कौन कौन सी दवाइयाँ खानी है आपने। और इस दौरान जब वो 15 दिन के बाद और ठीक हो गई हैं तो वो छत पे भी गई हैं, अपने छत से पे सीढ़ियाँ चढ़ी हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं तो आज सीढ़ियाँ चढ़ के छत पे गई थी तुलसी पे जोत जगाने के लिए। तो मैंने फिर उनको बोला कि अगर आपकी तबीयत इतनी ठीक है तो एक बार आप एक्सरे अल्ट्रासाउंड करवा के आओ, जो जिससे कि पता चल जाए कि अंदर की कंडीशन क्या है। तो वो फिर मेरी बात सुन के वो गई अपना अल्ट्रासाउंड कराने। वो परसों अल्ट्रासाउंड करवा के आई हैं और डॉक्टर्स भी हैरान हो गए कि कमर की हड्डी पे भी फ्रैक्चर था इनकी और हाथ में भी फ्रैक्चर था। और डॉक्टर बोल रहे आप 3 मंजिल से कैसे सीढ़ी उतर के आ गई, आप जो चढ़ रही हैं, आप जा रही हैं, तो ये कैसे संभव हुआ कि आपके तो फ्रैक्चर है, ये तो 3 महीने तक हिल भी नहीं सकते थे आप। तो वो फिर मेरी सिस्टर उन्होंने बताया, उन्होंने सिस्टर ने कि मैं तो आयुर्वेदिक इलाज कराया था जो दिल्ली से बुलवाया था उनको, और 1 हफ्ता उन्होंने मेरा आयुर्वेदिक इलाज कराया जिससे मैं चलने फिरने लायक हो गई हूँ। पर लेकिन अभी भी थोड़ी बहुत दर्द है मेरे को। तो उन्होंने कहा कि देखो अगर उनसे इतना आराम आ गया तो अभी 1-2 महीने आप उनसे ही दवाई खाओ और वो बिल्कुल आप ठीक हो जाएंगी। नहीं तो हमारे यहाँ तो हॉस्पिटल में संभव ही नहीं था कि आपको हम 7 डेज में चलने फिरने की इजाज़त दे देते। और आप चल फिर रही हैं, नहा धो रही हैं और यहाँ तक आ गई हैं एक्सरे करवाने के लिए, तो ये बहुत बड़ी बात है। हम तो खुद हैरान हैं कि कैसे ये संभव हुआ। और ये इसलिए मैं बता रही हूँ आपको क्योंकि अगर आपके यहाँ पे भी किसी को ऐसे चोट लगती है या फ्रैक्चर हो जाता है, कोई भी दिक्कत होती है, पर हड्डी अगर आपस से अलग नहीं हुई है, क्योंकि हमारे आयुर्वेदिक में ये है कि मैं अगर हड्डी अलग हो जाए तो मैं उसको नहीं जोड़ सकती, ये आपको हॉस्पिटल में ही करवाना पड़ेगा। अगर हड्डी अलग नहीं हुई है, वैसे फ्रैक्चर हुआ पड़ा है, थोड़ा क्रैक आ गया, उस पर सूजन आ गई है, मांस फट गया है और जो भी प्रॉब्लम है, ये मैं 7 डेज में उनको ठीक कर सकती हूँ। ये इसलिए मैं बता रही हूँ कि कोई भी ऐसे परेशानी में हो तो 6 मंथ तक बेड पे लेटना बहुत मुश्किल है, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं और मैं आपको भी ट्रीटमेंट दे सकती हूँ। अगर कोई यहाँ पे आना चाहे तो ठीक है, नहीं तो अगर दिल्ली के आसपास का होगा तो मैं उनको जाके भी ट्रीटमेंट दे दूँगी। अगर ऐसा संभव हो तो आप मेरे को फ़ोन कर सकते हैं। मैंने अपने फ़ोन नंबर और घर का एड्रेस सारा दे रखा है यूट्यूब चैनल पे, और आप मेरा फ़ोन नंबर लेके मेरे से बात कर सकते हैं। अगर किसी को भी चोट लगती है, कोई भी इन्फेक्शन होता है, किसी को कोई भी दिक्कत आती है, तो आप ये मेरे को संपर्क कर सकते हैं। और वो मैडम ने मेरे को एक छोटी सी वीडियो बना के व्हाट्सएप पे भेजी है कि वहाँ के डॉक्टर भी हैरान थे और मेरे को बहुत जल्दी आराम आया। तो इसलिए मैं आपको वीडियो बना के दे रही हूँ ताकि आप दूसरों को दिखा सकें और ऐसे दुख दर्द सबके ठीक हो सकें। और आपके आसपास भी किसी को दिक्कत हो तो आप उन्हें बता सकते हैं। थैंक यू गाइज, आपने मेरी वीडियो देखी और सुनी और समझी, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।